नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी आज बात करूंगा गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भोपाल की। हम सभी जानते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। इस दृष्टि से नहीं कि इसमें कितना विकास हुआ, ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लगभग 43 साल से इस पर एक परिवार का कब्जा है, गौर परिवार का। पहले बाबूलाल गौर और अब श्रीमती कृष्णा गौर। अब खास बात यह है कि आज जो सब्जेक्ट है वो ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो अब आमना सामना है वो भाजपा से श्रीमती कृष्णा गौर, कांग्रेस से रविंद्र साहू झूमरवाला, ये आमने सामने है। बाकी तो अन्य प्रत्याशी भी हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि मुकाबला भाजपा कांग्रेस में ही होना है। अब इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें स्पेशल क्या है। तो स्पेशल ये है कि कांग्रेस से बात करें या भाजपा से बात करें, समर्थकों से बात करें, नेताओं से बात करें, एक बात बहुत क्लियर निकल के आती है सामने। पत्रकार भी ऐसा मानते हैं कि कृष्णा गौर यदि इस बार जीतती हैं और सरकार भाजपा की बनती है तो फिर उनका कैबिनेट मंत्री बनने के पूरे चांसेस है। यही बात कांग्रेस प्रत्याशी पे लागू होती है रविंद्र साहू झूमरवाला। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि चूंकि सामने एक अजेय गढ़ है और अजेय गढ़ को अगर ढहाते हैं, कृष्णा गौर को यदि हराते हैं तो रविंद्र झूमरवाले का 100% कांग्रेस में कद भरना तय है। और यदि ऐसी स्थिति बनती है और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आती है तो रविंद्र झूमरवाला भी मंत्री पद को छूते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि अब दोनों पक्ष के लोग, दोनों दलों के लोग और दोनों प्रत्याशियों के समर्थक जी जान से अपने अपने आदमी को जिताने के लिए लग गए हैं, जुट गए हैं। तो स्थिति ये समझ में नहीं आ रही इस वक्त कि कौन आगे है कौन पीछे है। चुनावी जनसंपर्क में इतनी ज्यादा कहना चाहिए घमासान की स्थिति अब आ गई है। अब कृष्णा गौर तो खैर परंपरागत है ही, चुनावी परिवार से ताल्लुक रखती आई है, राजनीति से संबंधित हैं। लेकिन रविंद्र झूमरवाला भी चूंकि पहली बार है तो यहाँ भी इनको कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये भी उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं कि नहीं, अब पहली बार में ये बता देना है कि नया आदमी नौसिखिया नहीं होता है ना। हालांकि वो कई चुनावों में जिम्मेदारी उठा चुके हैं रविंद्र झूमरवाला कांग्रेस की ओर से, पोलिंग बूथों पर, सेक्टरों में और अन्य जगहों पर, विधानसभा क्षेत्रों में काफी मेहनत की है। लिहाजा रविंद्र झूमरवाला भी अब पूरी ताकत से गोविंदपुरा में सीट छीनने के लिए जुट गए हैं। तो अपन शुरू करते हैं खास बात से कि ये दोनों मंत्री पद के दावेदार हैं, कृष्णा गौर और रविंद्र साहू झूमरवाला। कृष्णा गौर का यहाँ तक विधायकी का सवाल है तो ये उनकी शायद दूसरा चक्र होगा विधायकी का। 2018 से 23 तक ये उनका पूरा हो गया है। अब 23 में लड़ने जा रही हैं तो अब ये जीतेंगी हारेंगी ये मतदाताओं के हाथ में है। लेकिन खास बात बस यही है कि इनके ससुर स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गौर लगभग 38 साल तक इस सीट पर रहे। मतलब भाजपा की स्थापना 1980 से लेकर, और बाबूलाल जी अभी बिल्कुल अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस सीट पर विधायक बने रहे, अनेक मंत्री पद दिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बने। अब उसके बाद पिछले चुनाव यानी 2018 से श्रीमती कृष्णा गौर इस सीट पर विधायक हैं। एक चक्र पूरा हो गया, दूसरे चक्र के लिए ये फाइट कर रही है। अब बात यह है कि जिससे मैंने कहा कि इनको उम्मीद है कि यदि सरकार भाजपा की आती है तो इस बार मिनिस्टर बनेंगी। और कृष्णा गौर इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट, इसे कॉन्फिडेंट कहें या ओवर कॉन्फिडेंट कहें कि वो हैं कि मैं मंत्री बनूंगी। इसका कारण सीधे सीधे समझ में आता है कि जब नगर निगम के चुनाव आए तो कृष्णा गौर को प्राथमिकता थी वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने मना किया। कारण यही कि मैं विधानसभा लड़ूंगी और उनको ये उम्मीद थी यदि विधानसभा लड़ती हूँ और जीतने की तो उनको बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी रहती है कि यदि जीतूंगी और मैं मंत्री बनूंगी तो फिर नगर निगम में क्यों उलझा जाए। दूसरा कारण एक और भी है कि उनके समर्थक बताते हैं वो ये है कि विधानसभा सीट को एक बार छोड़ना जोखिमपूर्ण होता है। यदि एक बार सीट हाथ से निकल गई और किसी दूसरे व्यक्ति ने पार्टी की ने अपना जमा लिया
तो फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीते को हटाना भी पार्टी के लिए बड़ा टेढ़ी खीर होता है कि भाई जीत के आए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और अगला टिकट काट कैसे दोगे, टिकट तो दो। तो कुल मिला के ये भी एक सोच रहा कृष्णा गौर का कि अपने सुरक्षित क्षेत्र में किसी दूसरे का पदार्पण होने देना भी जोखिमपूर्ण है, लिहाजा क्यों ना विधानसभा ही लड़ी जाए और विधानसभा लड़के मंत्री पद प्राप्त करके और फिर जो भी है जो भी ऐश्वर्य वैभव वो प्राप्त किए जाए। तो इसलिए उन्होंने नगर निगम का जो मेयर पद का कहना चाहिए प्रत्याशा थी वो छोड़ी और वो अब एमएलए का चुनाव फाइट करने जा रही है, क्योंकि वो ऐसा मानती हैं कि मैं मंत्री बनने जा रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि रविंद्र साहू झूमरवाला इनका क्या भविष्य है। तो इनका बहुत क्लियर यही है कि इनका जो मेन टारगेट, जो मेन लक्ष्य है वो है जीतना। यदि ये जीतते हैं तो वाकई में कांग्रेस में इनका कद बहुत ऊंचा होने वाला है। कारण साफ है कि जिस सीट पर पिछले कहना चाहिए 48 साल से कब्जा है, बल्कि समय ज्यादा हो गया अब तो 20 साल वो और 20 साल ये, हाँ 23 साल पूरे हो चुके, 43 साल सॉरी, 23 से पहले और 1980 से 2000 तक 20 साल वो, कुल मिला 43 साल इस सीट पर पूरा कब्जा गौर परिवार का रहा है। यदि इस कब्जे को ये उखाड़ते हैं तो फिर ये बड़ी जीत होगी रविंद्र झूमरवाला की भी और कांग्रेस की भी। ऐसा होता है तो फिर रविंद्र झूमरवाला की कांग्रेस खेमे में ये कहना चाहिए एक बड़ी शख्सियत के रूप में इनकी स्थापना की गुंजाइश स्पष्ट दिखाई देती है। और ये भी यदि कांग्रेस की सरकार आई और रविंद्र झूमरवाला गोविंदपुरा सीट छीनने में कामयाब हुए, जैसे कि उनको पूरी उम्मीद है कि हाँ हम विनिंग कैंडिडेट हैं, जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे तो हम विधायक हैं। अब विधायक जब ये हैं तो समर्थक इनकी ऐसा मानते हैं कि इस अगर ये विधायक बन रहे हैं, यदि ये सीट छीन रहे हैं तो ये बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के चलते इनका मंत्री बनना तय है। अब बात कि ये कॉन्फिडेंस इनमें क्यों, रविंद्र झूमरवाला में, तो यहाँ बात ये आती है कि इस बार कृष्णा गौर का विरोध है। ये विरोध बाबूलाल गौर के रहते रहते तो इतना मुखर नहीं हो पाया था जितना कृष्णा गौर के आते आते हो गया। इसके दो कारण हैं कि ठीक है कृष्णा गौर मेयर रही हैं, राज्य पर्यटन निगम की अध्यक्ष भी रही है, लेकिन विधानसभा को बांध के रखना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। अब चूंकि बाबूलाल गौर बहुत सीनियर थे, मैच्योरिटी अंडरस्टूड है, उनके अंदर काफी सांगठनिक क्षमता अच्छी थी, वो हर किसी में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब जो लोग कहते हैं वो यही है कि कृष्णा गौर का जो काम है वो तकनीकी रूप से एक युवा दृष्टिकोण को लेकर चलती हैं जो वो, तो कहीं वो मानवीय पहलू, कहीं वो व्यवहारिक पहलू छूट जाते हैं, जिनके चलते बाबूलाल गौर ने यहाँ पे अपना आधिपत्य बनाए रखा था, वहां कहीं ना कहीं कृष्णा गौर चूक रही हैं। तो जो उनके पिताजी के समकक्ष लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक तो क्या है, वो उन पर अपना है ना चाहिए प्रशासन मानसिक रूप से स्थापित करना चाहती है, लेकिन कहते हैं ना सीनियर आदमी का एक ईगो होता है, उसका भी एक अपना उसका स्वाभिमान होता है, आत्माभिमान होता है, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जूनियर कल का आदमी उसके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करे। तो वो कहना चाहिए ना, जब किसी बड़े को जूनियर से सम्मान अपेक्षित होता है और जूनियर वो सम्मान ना दे पाए तो फिर जो बड़ी पीढ़ी है, जो बुजुर्ग पीढ़ी है, वो थोड़ी सी व्यथित खिन्न सी हो जाती है और फिर वो ठीक है खिलाफत में भले ही काम ना करे, वो फिर तटस्थ होकर अपने घर बैठ जाती है। वो स्थिति इस क्षेत्र में कृष्णा गौर के प्रति ज्यादा देखने को मिल रही है। एक बड़ा वर्ग जो बाबूलाल गौर को जिताया करता था वो धीरे धीरे बल्कि तेजी से तटस्थ होता चला जा रहा है। दूसरा विरोध, विकास जितना होना था उतना नहीं हो पाया। पिछड़ी बस्तियों में तो स्थिति बहुत खराब है, पेयजल की दिक्कत है, सड़कों की परेशानी है, नालियों का अभाव है, डेंगू। एक मतलब चुनाव के समय जब कृष्णा गौर ये मानती हैं कि नगर निगम की महापौर को उन्होंने अपने यहाँ रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजा है, फिर नगर निगम द्वारा वहां काम न किया जाना, गंदगी, वहां गंदगी है तो मच्छर है, वरना मच्छर क्यों होता। तो जो मलेरिया या डेंगू इस दृष्टि से जो वहां पर लोग कह रहे हैं कि हम बहुत पीड़ित हैं, गंदगी इतनी ज्यादा है कि दुर्गंध के मारे कई बार घरों में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो गंदगियां हैं पिछड़ी बस्तियों में, वो कृष्णा गौर के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पिछड़ी बस्तियों को तो उपेक्षा भाव से
अपने दायित्व से एकदम अलग कर रखा है कृष्णा गौर ने, लिहाजा वहां पे उनके कहना चाहिए जो मूलभूत आवश्यकताओं के काम थे वो भी न रह पाए। जैसे मैंने बताया कि सड़क, पानी, नालियां, खरंजा, सफाई, स्ट्रीट लाइट, इन सबको लेके वहां के अधिकांश लोग परेशान हैं। अच्छा, ऐसा लगा कि पिछली बस्तियों में ऐसा है, तो ये भी नहीं है। जब थोड़े से अगली बस्तियों में हम गए, जब मध्यम वर्गीय हम बसाहटों में गए, तो ये स्थिति वहां भी देखने को मिली। कहीं अप्रोच रोड नहीं है तो कहीं मुख्य रोड ही गायब है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से मैंने कहा ना, जो बाबूलाल गौर के समकक्ष जो लोग थे वो अपने को तटस्थ कर रहे हैं तेजी से। तो एक तो वो कि आपका जो पॉजिटिव या आपका जो सकारात्मक पक्ष था वो कमजोर पड़ रहा है। दूसरा, काम ना होना क्षेत्र में। सरकार आपकी है, विधायक आप हैं और नगर निगम आपकी, उसके बाद आपके क्षेत्र में यदि काम नहीं होते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम करा नहीं पाए, और ना ये कह सकते कि उन्होंने किए नहीं। लिहाजा इसका आशय यही निकलता है कि आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने काम करने में लापरवाही की। अब यदि जैसा लोग कह रहे हैं कि वो वादा कर रही है कि जहां काम रह गए चुनाव होते ही पूरे कराए जाएंगे, तो फिर ये लोगों का एक अपना मानना है कि चुनाव के वक्त तो हर कोई वादा करता है, जब 5 साल में नहीं कराए तो फिर अब चुनाव बाद क्या मतलब रह जाता है ना। तो फिर एक कहना चाहिए बदलाव की बयार एक यहाँ दिखाई तो दे रही है। अब उस बयार को कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र झूमरवाला कितना भुना पाते हैं, उस विरोध को, उस आक्रोश को, वो तटस्थता को कितना वो मतदान केंद्र तक ले जा पाते हैं, ये देखने की बात रहेगी। अब 17 नवंबर को जैसे कि सभी को मालूम है वोटिंग होनी है। अब कृष्णा गौर का विरोध, कृष्णा गौर का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कृष्णा गौर का क्षेत्र में काम नहीं किया जाना, सड़क के बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, सफाई के बारे में इस मसलों को गंभीरता से ना लिया जाना, ये कितना उनको नुकसान पहुंचाता है और रविंद्र कितना इससे फायदा उठा पाते हैं, ये हमें अब मतगणना के बाद मालूम चलेगा कि ईवीएम मशीन से क्या निकलता है। तब के लिए दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं, और फिर किसी ऐसे ही एक और विधानसभा क्षेत्र को लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और हाँ, हम जिससे हमने पहले भी कहा है, सारे कंटेंट एक पूरी टीम द्वारा की गई मेहनत के बाद बनाते हैं। आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज इनको लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर भी करें और शब्दों को उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।